a new gig। आपने सिंपली कुछ नहीं करना, क्रिएट अ न्यू गिग के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब बेसिकली जो आपकी सर्विसेज होंगी, लाइक जो आपकी गिग बनी हुई होगी, एक मिनट में ये मैं व्हाट्सएप ऑफ कर दूंगी वरना आपको ऐसी डिस्टर्बेंस होगी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे 6 चीजें अपनी गिग के लिए रिक्वायर हैं, 6 चीजें आपने कंप्लीट करनी है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप हम इस चीज को लेकर चलेंगे ताकि आपको इस चीज में, इस गिग क्रिएशन में जो है वो आसानी हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम गिग का ओवरव्यू डालेंगे, ठीक है। ओवरव्यू में क्या क्या चीजें आएंगी वो आगे चल के मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, अभी के लिए बेसिक चीजें देख लें। इसके बाद जब ओवरव्यू कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद हमारा आएगा प्राइसिंग का सेक्शन। लाइक हम अपनी गिग की क्या प्राइस रखेंगे, प्राइस जो है वो किस तरह हम रखेंगे, क्लाइंट हमारे पास किस तरह आएगा, तो हम ये सारी चीजें प्राइसिंग के सेक्शन में डिस्कस कर रहे होंगे। इसके बाद हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे गिग की। डिस्क्रिप्शन मींस कि हम जो ऑफर कर रहे हैं उसमें हम क्या क्या चीजें डालेंगे, क्या क्या चीजें हम दे रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद हम कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी कि क्लाइंट फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले क्लाइंट से आपको क्या क्या चीज रिक्वायर होती है, तो उसमें हम ये चीज डाल रहे होंगे। इसके बाद लास्ट पे आज 5वें पॉइंट पे आ जाता है सेकंड लास्ट, गैलरी। लाइक आप उसकी गिग की इमेज डालोगे। इसके बाद लास्ट पे आ जाता है पब्लिश, कि आप उस गिग को पब्लिश कर दोगे। सो अब गिग के टाइटल के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। अब देखें, टाइटल मींस के जो भी क्लाइंट होता है, जो भी क्लाइंट होता है, मैं बार बार चीजें रिपीट करूंगा आपको, जो इंपॉर्टेंट बात होगी मैं उसको बार बार रिपीट करूंगा ताकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए। जो क्लाइंट होता है वो आपके टाइटल को देखकर आपके पास आता है, आपके टाइटल को, टाइटल आपका बहुत ज्यादा आई कैची होना चाहिए। लाइक जैसे ही वो इस चीज को रीड करे उसके क्यूरियो से सॉल्व होती हुई नजर आए, ठीक है। उसका प्रॉब्लम जो उसके माइंड में है वो सॉल्व होता हुआ नजर आए, ठीक है। तो आपने सिंपली, आपको समझ नहीं आ रही कि यार टाइटल में क्या लिखना है, मुझे समझ नहीं आ रही कि यार इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो इस चीज में घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं उसी तरह आपको, जिस तरह मैंने आपको गिग की, सॉरी, आपके अकाउंट के डिस्क्रिप्शन के लिए बताया था, आपने एक न्यू टैब ओपन कर लेना है, यहाँ पे fiverr.com दोबारा से ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ fiverr.com ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स नजर आ रहा है, ठीक है। आपने सिंपली सर्च बॉक्स के अंदर अपनी वो वाली सर्विस लिखनी है जो कि आप यहाँ पे जिसकी गिग बनाना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल आप बनाना चाह रहे हो बिजनेस प्लान की गिग, ठीक है। आप चाह रहे हो कि मैं बिजनेस प्लान की गिग बनाऊं, तो सिंपल आपने बिजनेस प्लान को यहाँ पे टाइप किया, ठीक है। टाइप करने के बाद अब देखें, यहाँ पे आपको लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं। बिजनेस प्लान राइटर, इन्वेस्टर रेडी बिजनेस प्लान, रियल एस्टेट बिजनेस प्लान, ट्रकिंग बिजनेस प्लान। लाइक लोग जो हैं यहाँ पे इस नाम से सर्च कर रहे हैं चीजें। बिजनेस प्लान फॉर स्टार्टअप्स, नॉन प्रॉफिट बिजनेस प्लान, ठीक है। तो ये आपके कीवर्ड्स हैं जो कि लोग इसके ऊपर सर्च कर रहे हैं। सो बेसिकली ये आपकी एसईओ है, इस चीज को आपने समझना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक अपना कीवर्ड लिया, बिजनेस प्लान की मैं एक गिग बना रहा हूं, तो मैंने वहां पे सर्च किया। सर्च करने के बाद मैं यहाँ इसको सर्च करूंगा तो मेरे पास बिजनेस प्लान की बहुत सारी गिग्स जो हैं वो आ जाएंगी। बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी गिग्स आ जाएंगी जो कि पहले से ऑलरेडी लोगों ने बनाई हुई हैं। 7132 ऐसी गिग्स मुझे मिल गई हैं जो कि बिजनेस प्लान के ऊपर बनी हुई हैं, ठीक है। आपने करना ये है, कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सिंपल सी बात है। आपने टॉप 7 to 10 गिग्स जो है वो न्यू टैब्स में ओपन कर लेनी है, ठीक है। ये 2, ये 3, इसकी मैं रीजन भी बताता हूँ आपको ये क्यों करता हूँ, क्यों कर रहा हूँ मैं। 4, आई डोंट नो कि मेरा लैपटॉप आज क्यों स्लो हो रहा है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने
वो वाला कीवर्ड, वो वाली सर्विस यहाँ पे सर्च की। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च करने के बाद मैंने जो है टॉप 7 और टॉप 8 टॉप 10 गिग्स जो हैं वो ओपन कर ली। ठीक है, वो क्यों ओपन की हैं? वो इसलिए ओपन की हैं कि वो पहले से रैंक शुदा हैं, वो पहले से सर्च रिजल्ट में टॉप पर हैं। ठीक है, वो सर्च इंजन में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसकी एसईओ जो है वो अच्छी की हुई है और वो टॉप पे हैं, इस वजह से मैंने उनको ओपन कर लिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, वन बाय वन गिग को ओपन करूंगा। ठीक है, ओपन करने के बाद उनके टाइटल को रीड करूंगा। वो कहता है आई विल डेवलप एन इन्वेस्टर रेडी बिजनेस प्लान प्रपोजल एंड पिच टैक्स। ठीक है, अब मैं वन बाय वन जितने भी प्लान हैं, जितने भी गिग्स हैं ओपन हुई हुई हैं, मैं उनके जो टाइटल है उसको वो मतलब के रीड करूंगा। आई विल राइट अ कंप्लीट बिजनेस प्लान विद फाइनेंशियल प्लान। ठीक, अब मैं किसी और के पास जाता हूँ। आई विल राइट अ कंप्लीट बिजनेस प्लान फॉर इन्वेस्टर्स एंड लोन्स। आई विल राइट अ डिटेल बिजनेस प्लान फॉर स्टार्टअप नॉन प्रॉफिट। ठीक है, मैं इसी तरह वन बाय वन जो है वो गिग के टाइटल को देखूंगा। टाइटल को देखने के बाद मैं सारे टाइटल्स को माइंड में रखते हुए अब मैं ये देखूंगा कि ना यार, मुझे एक ना इन्हीं को जोड़ के, इन्हीं को कंबाइन करके मुझे एक जो है अपना एक टाइटल बनाना है। ठीक है, अब देखें, मैंने जो है ये देखें, आई विल प्रिपेयर बिजनेस प्लान फॉर यू। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां से ये पिक करता हूं। पिक करने के बाद अपने टाइटल के अंदर आता हूं, आई विल को रिमूव करता हूं क्योंकि आई विल पहले से ही यहां पे डला हुआ है। ठीक है, आई विल प्रिपेयर। अब मैं किसी और गिग के ऊपर जाता हूं। ठीक है, और मैं यहां देखता हूं, अब ये देखिए यहां लिखा हुआ है डिटेल बिजनेस प्लान। ठीक, मैं इस चीज को कॉपी करता हूं। ठीक, अब मैंने क्या किया, मैंने दो गिग के टाइटल्स को जो है वो कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद जो है वो एक अपना टाइटल जो है वो क्रिएट किया। आई विल प्रिपेयर अ डिटेल्ड बिजनेस प्लान। अब फॉर यू को मैं रिमूव करके मैं लिखता हूं इन जस्ट 14 आवर्स। ठीक, अब आप यहाँ पे फर्स्ट पेज के ऊपर तमाम टाइटल्स को देख लो। ठीक है, तमाम टाइटल्स में उन्होंने ये लिखा हुआ है कि आई विल प्रिपेयर एन इन्वेस्टर रेडी बिजनेस प्लान, आई विल प्रिपेयर एन एग्जीक्यूट बिजनेस प्लान। ठीक है, आई विल प्रिपेयर बिजनेस प्लान फॉर यू, आई विल राइट अ डिटेल बिजनेस प्लान फॉर स्टार्टअप्स, आई विल राइट अ डिटेल बिजनेस प्लान। मतलब उन्होंने सारों ने डिटेल बिजनेस प्लान के बारे में बताया हुआ है कि हम लिखते हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हम बिजनेस प्लान जो है, डिटेल बिजनेस प्लान जो है वो आपको 14 आवर्स में जो है वो बना के देंगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने तमाम गिग्स को कंबाइन करने के बाद उनके टाइटल को देखने के बाद मैंने कोई लंबी चौड़ी वो नहीं की, लंबी चौड़ी बहस नहीं की यहाँ पे। जस्ट मैंने ये किया, आई विल प्रिपेयर अ डिटेल बिजनेस प्लान इन जस्ट 14 आवर्स। टाइम मेंशन करने का मकसद अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना है। मेरा क्लाइंट जो है वो ये देखेगा जब कि यार, टाइटल देखेगा वो ये कहेगा कि यार ये 14 आवर्स में जो है बिजनेस प्लान मुझे कवर करके दे रहा है, मुझे कंप्लीट बिजनेस प्लान जो है वो 14 आवर्स में जो है वो दे रहा है। वो जैसे ही टाइटल को देखेगा वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और आपकी गिग की बाकी सारी चीजों को रीड करेगा कि वाकई ही यार इसमें क्या क्या चीजें डाली हुई हैं। ठीक है, तो ये आपने टाइटल जो है वो इस तरह रखना है। कोशिश करें कि आपका टाइटल जो है बहुत ज्यादा ना टॉप 10 से यूनिक होना चाहिए। ठीक है, टॉप 10 से रेलिवेंट भी होना चाहिए और उसमें यूनिक भी होना चाहिए। और कोई भी चीज आप किसी भी गिग में से कॉपी करते हैं तो उसको चेंज लाजमी करना है, सेम एज इट इज नहीं चीजें लिख देनी। मैं दोबारा बता रहा हूं कि कोई भी चीज आप, मैं कह ये रहा हूं कि कोई भी चीज आपने कॉपी अगर करनी हुई है तो उसको वहां से चेंज लाजमी करना है, उसके अंदर से चेंजिंग लाजमी करनी है, वरना आपकी गिग जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। तो कोशिश करें कि 4-5 गिग्स को कंबाइन करने के बाद एक अच्छा सा अपना जो है उसको थोड़ा बहुत चेंज करके अपने अकॉर्डिंग और अपनी एक गिग को
मतलब आप ऑप्टिमाइज करें। तो मैंने क्या किया, मैंने 14 आवर्स के अंदर बिजनेस प्लान दिया, मैं अपने कंपैटिटर से भी डिफरेंशिएट कर रहा हूं, और मैंने एक जबरदस्त सा टाइटल भी बना लिया। ठीक है, यहाँ पे कोशिश करें कि यहाँ पे कोई डॉट वगैरह या इसके बाद कोई हाइफन या इसके बाद कोई ऐसा जो है वो करेक्टर नहीं होना चाहिए, वरना यहाँ पे रेड साइन दे देगा कि आपके गिग के टाइटल जो है वो सही नहीं है, या आपने मतलब 80 मैक्सिमम करेक्टर होते हैं, आपने उससे ज्यादा एक्सीड कर लिया तो वो भी रेड साइन दे देगा कि यहाँ पे आप इसको कम करें। जितना शॉर्ट और जितना मतलब इम्पैक्टफुल आपका टाइटल होगा, उतना ज्यादा बेनिफिट होगा कि आपको जो है ऑर्डर मिलने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपने ये टाइटल सेलेक्ट किया, टाइटल सेलेक्ट करने के बाद अब आपने यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी कौन सी? बिजनेस, बिजनेस के अंदर रहते हुए बिजनेस प्लान। ये जैसे ही आप यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट करोगे किसी भी सर्विस से रिलेटेड, तो नीचे आपको कैटेगरीज शो हो जाएंगी और आपने अपनी कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब आपकी गिग की एसईओ भी मैं साथ साथ आपको जो है वो समझाता जाता हूँ। बेसिकली आपको मैं बता चुका हूँ कि एसईओ आपके कीवर्ड्स होते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, जो आपको आपके शो लाइक आपको शो होने होते हैं। तो जो भी आप कीवर्ड को टारगेट कर रहे हो, जो भी आप कीवर्ड को टारगेट कर रहे हो, उसकी प्लेसमेंट में आपको बताता जाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने गिग के टाइटल के अंदर अपना मेन कीवर्ड लाजमी डालना है, लाजमी डालना है, लाजमी डालना है, लाजमी डालना है। अब देखें, मेरा मेन कीवर्ड क्या था? मेरा मेन कीवर्ड था बिजनेस प्लान। मैंने अपने मेन कीवर्ड को अपने टाइटल के अंदर लाजमी डाला है। जो भी अब यहाँ पे सर्च बॉक्स के अंदर बिजनेस प्लान को सर्च करेगा, मेरी गिग जो है वो इन 7132 रिजल्ट में लाजमी शो होगी। ठीक है, ये आपका कीवर्ड हो गया जो आपने टाइटल के अंदर लाजमी डालना है। ठीक, जैसे ही आप यहाँ कैटेगरी को सिलेक्ट करोगे तो आपको नीचे गिग मेटा डाटा शो हो जाएगा। उसके अंदर आपने कुछ चीजें, कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट करनी होगी। वो आसान सी है, उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है कि आप लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में बिजनेस प्लान दोगे, तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जब यहाँ पे टिक हो जाए तो आपने नीचे जाना है बिजनेस टाइप के अंदर कि आप किस किस्म का बिजनेस प्लान जो है वो दोगे। ठीक है, अब मैं किस किस्म का दूंगा वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। आपने अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ से चीजें सिलेक्ट कर लेनी है। किसी के अंदर यहाँ कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है, किसी के अंदर 3-4 क्वेश्चन आते हैं, तो आपने अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैं स्टार्टअप्स देना चाह रहा हूँ तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद फॉर्मेट में किस किस फॉर्मेट में जो है बिजनेस प्लान दूंगा, पीडीएफ में दूंगा, गूगल डॉक में दूंगा, वर्ड डॉक में दूंगा। ठीक है, जो जो मतलब मुझे काम आता है अपने अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। जैसे जैसे आप यहाँ पे चीजें सिलेक्ट करते जाएंगे, यहाँ पे टिक का ऑप्शन नजर आता जाएगा। ख्याल करना कि कोई भी यहाँ पे मिस नहीं होना चाहिए, अगर मिस होगा तो आपका नेक्स्ट आप नहीं जा सकोगे। अब प्लान पर्पस, आप किस पर्पस के तहत, कौन सा पर्पस है आपका मतलब ये सर्विस देने का। मैं जो है इन्वेस्टर को वो करना चाह रहा हूँ, और इसके बाद पर्सनल यूज के लिए करना चाह रहा हूँ, और लोन अप्रूवल के लिए करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग यहाँ से चीजें सेलेक्ट कर ली हैं। आप जो भी गिग बनाओगे उसकी सर्विस के अकॉर्डिंग यहाँ से चीजें जो है वो पिक करोगे। ठीक, आपने क्या किया, आपने टाइटल बनाया, टाइटल बनाने के बाद आपने कैटेगरी सेलेक्ट की, कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेटा डाटा के अंदर जो है आपको मुख्तलिफ चीजें आ गई और वो आपने सेलेक्ट कर ली। ठीक, अब आ जाती है सर्च टैग्स की बारी। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? ये टैग्स आपके बेसिकली आपके टिकटॉक आईडी की तरह, या आपके इंस्टाग्राम अकाउंट की तरह, या आपके फेसबुक अकाउंट के हैशटैग्स की तरह होते हैं। ठीक है, टिकटॉक के ऊपर आपने कोई भी वीडियो बनानी है, आप वायरल करना चाहते हैं उसे, आप हैशटैग्स यूज करेंगे। ठीक है, तो ये भी आपने अपनी गिग को सर्च रिजल्ट में लाने के लिए आप यहाँ पे टैग्स लगाते हो बेसिकली। ठीक है, अब आपने करना ये है कि जो भी आंखें बंद करके जो भी आपका मेन कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल आपका मेन कीवर्ड बिजनेस प्लान है, तो आपने क्या करना है, अपना मेन कीवर्ड पहले पहले टैग को यहाँ पे बिजनेस प्लान एंटर करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आपका जो कीवर्ड है, आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो तो आपने यहाँ ग्राफिक डिजाइनिंग का कीवर्ड डालना है। आप एक लोगो डिजाइनर हो तो आपने लोगो डिजाइनिंग का कीवर्ड डालना है। तो कोशिश करें, कोशिश नहीं बल्कि आपने ये 100% ये करना है कि जो आपका कीवर्ड है, मेन कीवर्ड, वो आपने यहाँ पे लाजमी डालना है। ओके,
सो फर्स्ट आपका हो गया। इसी तरह आपने 5 टैग्स डालने होते हैं। टैग्स डालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं आपको मतलब के 2-3 और बताता हूं कि आपने बेसिकली करना किस तरह है। अब आपने टॉप 7 उसी तरह टॉप 8 गिग्स को ओपन कर लेना है। आप उसके लास्ट पे जाएंगे और उनके टैग्स दिए होंगे, ठीक है। ये पिच टैग की सर्विस दे रही थी, तो इसने पिच टैग जो है ये फर्स्ट पे लिखा, बिजनेस प्लान स्टार्ट पे सेकंड पे लिखा, ठीक है। अब देखें, मैं किसी और के पास जाता हूं और इसके टैग्स देखता हूं। टैग्स देखने के बाद, ठीक है, और ये स्टार्टअप्स, मैं स्टार्टअप्स के भी प्लान दे रहा हूं, तो मैं स्टार्टअप्स को उठाता हूं, यहां से कॉपी करता हूं। यहां से टैग्स कॉपी करने का कोई भी नुकसान नहीं है, ठीक है। यहां से टैग्स कॉपी करके उनको चेंज करने का कोई भी, क्योंकि सारे यही टैग्स यूज कर रहे होते हैं, बेसिकली सारों के पास यही टैग्स ही होते हैं। अब यहाँ पे स्टार्टअप्स लिखा मैंने उसे। अब आपने यहाँ पे कोई टैग लिखा, वो आपके पास नीचे सजेशन में नहीं आ रहा, तो घबराने वाली बात नहीं है। जैसे ही आप यहाँ टैग लिखें, एंटर का बटन प्रेस करें, आपका टैग यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने और गिग ओपन कर लेनी है, उसके लास्ट पे जाना है। लास्ट पे जाने के बाद जो है बिजनेस प्लान राइटर, ठीक है, ये एक मुझे अच्छा कीवर्ड लगा है। अपने अकॉर्डिंग, अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ से पिक किया, मैंने यहाँ आके डाल दिया। अब देखिए नीचे सजेशन में मुझे नहीं दे रहा, मैंने यहाँ पे टाइप किया और एंटर का बटन प्रेस किया, तो मेरे पास ये कीवर्ड जो है लग गया। अब इसका फायदा क्या होता है? अब स्टार्टअप कोई भी, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ स्टार्टअप्स लिखा, ठीक। अब यहाँ सर्च रिजल्ट के अंदर कोई भी स्टार्टअप लिखेगा, ठीक, तो मेरी गिग लाजमी उन सर्च रिजल्ट में शो होगी। कोई भी पर्सन बिजनेस प्लान राइटर की यहाँ पे सर्च करेगा फाइंड सर्विसेज में, तो मेरी गिग लाजमी शो होगी, क्योंकि मैंने टैग वही लगाया हुआ है, ठीक है। ये टॉप 7 टॉप 8 गिग्स ओपन करने का और उनके टैग्स को लगाने का मकसद इसलिए है क्योंकि ये पहले से रैंक शुदा हैं, पहले से टॉप पेजेस के ऊपर हैं, पहले से टॉप प्रायोरिटी है। लोग इन्हें ऑर्डर्स दे रहे हैं, लोग इनको टाइप कर रहे हैं, इनके कीवर्ड्स को पकड़ रहे हैं, इनके कीवर्ड्स को अपनी गिग्स में यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली ये चीज होती है ऑप्टिमाइजेशन, इसी चीज को कहते हैं, अपने गिग की एसईओ इसी चीज को कहते हैं। अब कीवर्ड्स की प्लेसमेंट के हवाले से मैं बताता चलूं कि आपने कीवर्ड्स अब कितनी दफा यूज कर लिए। अपने एक बिजनेस प्लान एक दफा कीवर्ड, वही कीवर्ड आपने अपने टैग्स में, आपका 2 दफा आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन के अंदर, आपकी गिग के अंदर 2 दफा आपका टैग जो है वो यूज हो चुका है। अब आपने करना यह है कि सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक। सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मैं थोड़ा सा इसको फास्ट चलूंगा क्योंकि टाइम थोड़ा है और मैंने गिग का ये आपको कंप्लीट करना है। ये बहुत आसान है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आपने करना की है कि आपने ऑफर पैकेज को क्लोज कर देना है। आपने जस्ट बेसिक पैकेज पे ही रखना है, आपने इसका नाम बेसिक रखना है, ठीक है। जो मैं आपको बताता जा रहा हूं आपने वही चीज करनी है, ठीक है। आपने 3 पैकेज इसलिए ऑफ मैं करवाता हूं क्योंकि स्टार्ट कम से ही चले। ये कम से क्यों चले, इसकी भी रीजन है। ये जैसे ही मैं प्राइसिंग के सेक्शन पे कंप्लीट करूंगा वो आपको मैं रीजन बताता हूँ कि क्यों करता है, ठीक है। अब इसी तरह आपने 1 आपने गिग ओपन कर लेनी है। गिग ओपन करने के बाद उनके प्राइसिंग के सेक्शन में आना है, ठीक है। प्राइसिंग के सेक्शन में आने के बाद आपने उनका देखना है कि उन्होंने क्या क्या चीज को मतलब ऑफर किया हुआ है, ठीक है। अब दिस पैकेज इंक्लूड्स अ कंपनी डिस्क्रिप्शन, अ मार्केट एंड कंपेटिटर एनालिसिस एंड स्वॉट एनालिसिस, ठीक है। लाइक वो $95 में बेसिक प्लान के अंदर ये चीजें दे रहा है, ठीक है। आप क्या करोगे, आप ये चीज पकड़ोगे, ठीक है। पकड़ने के बाद अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन के अंदर डालोगे, ठीक है। अब इसमें आपने अपनी सर्विस को जो आप $5 के अंदर देना चाह रहे हो, आप उसको एक्सप्लेन करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर देना चाह रहा हूं दिस पैकेज इंक्लूड्स अ कंपनी डिस्क्रिप्शन, मैं डिस्क्रिप्शन नहीं देना चाह रहा, ठीक है। मैं देना चाह रहा हूं एग्जेक्टिव समरी, ठीक है। मैं अपनी सर्विस से रिलेटेड यहां पे जो है एग्जेक्टिव समरी देना चाह रहा हूं, मार्केट और कंपेटिटिव एनालिसिस देना चाह रहा हूं एंड स्वॉट एनालिसिस देना चाह रहा हूं,
ठीक है, मैं थोड़ा सा इसके अंदर और चीज भी ऐड करना चाह रहा हूं कि मैं 5 टू, ठीक है, मैं बल्कि कंपैटिटर एनालिसिस के बाद मैं यहाँ पे देना चाह रहा हूँ कि 5 टू 8 पेजेस। ठीक है, अब देखें, मैं अगर आपको और गिग्स ओपन करके दिखाऊं, वो उन्होंने ये डिस्क्राइब किया होगा कि 1 to 2 पेजेस ऑफ एग्जेक्टिव समरी वो दे रहे हैं जस्ट $25 के अंदर। ठीक है, अब और गिग मैं ओपन करूं, वो 2 से 4 पेजेस आपको दे रहे हैं। और गिग ओपन करूं तो उसने ये दिया है। ठीक है, मैं और गिग ओपन करूं इसी तरह, उसने क्या किया, एग्जेक्टिव समरी एंड कंपनी डिस्क्रिप्शन के बारे में कह रहा है, वो $30 के अंदर। ठीक है, अब मैं और गिग ओपन करूं इसी तरह, उसने जो है 5 से 8 पेजेस एग्जेक्टिव समरी। हमने क्या किया है, हमने 5 से 8 कर ले, मैं 5 से 9 कर लेता हूँ। ठीक है, टॉप 7 टॉप 8 गिग्स टॉप 10 गिग्स में हमने क्या किया, हमने उसको पकड़ा। ठीक है, पकड़ने के बाद हमने उसके अंदर जो है चीजें देखी कि उन्होंने क्या क्या ऑफर कर रहे हैं। हमने थोड़ा सा उसमें डिफरेंशिएट कर दिया कि हम क्या क्या चीज, पेजेस हमने मेंशन कर दिए कि हम इतने पेजेस आपको जो है वो देंगे। अब देखें, आप टैग्स भी उनके अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, आप मतलब कीवर्ड्स की प्लेसमेंट भी उनकी अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, आप जो वो ऑफर कर रहे हैं, आप उनसे एक्स्ट्रा ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आपको देखेगा कि वाकई यार ये $5 के अंदर इतनी चीजें ऑफर कर रहा है। ठीक है, ये इसने अपनी डिस्क्रिप्शन भी बहुत प्यारी लिखी हुई है, अच्छी लिखी हुई है, मतलब सारी चीजें इसने मेंशन की हैं, जो जो रिक्वायर है मुझे वो मेंशन किया हुआ है। तो यार क्यों ना मैं इसे ऑफर करके जाऊं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन अभी बता देता हूँ। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्लाइंट न्यू बंदे को क्यों पकड़े, जबकि वो उसके कोई ऑर्डर्स भी कंप्लीट नहीं है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको लास्ट पे करूंगा, अभी के लिए ये कंप्लीट होने दें। ठीक है, आपने डिलीवरी टाइम 1 डे रखना है। ठीक है, सारे सुनने के बाद 1 डे लिखना है। आपकी रिविजन्स जो है यहाँ पे अनलिमिटेड होनी चाहिए। रिविजन्स क्या होती हैं कि जब आप क्लाइंट को काम करके देते हो, तब आपके अंदर कोई भी चेंजिंग चाहिए होती है, क्लाइंट को कोई भी चीज चेंज करनी होती है, तो वो रिविजन्स कहलाती है। अब आप उसे अनलिमिटेड इस वजह से दोगे कि यार कोई भी चेंज है कि मैं आपको उसी वक्त करके दूंगा या दूंगी। ठीक है, अब उसमें क्या क्या चीजें आपने इंक्लूड की हैं, एग्जेक्टिव समरी हो गई, इसके बाद इंडस्ट्री एनालिसिस हो गया। ठीक है, इसके बाद 5-6 पेज में आप स्वॉट एनालिसिस भी करके दो उसे, वहां आपने मेंशन ही किया, लेकिन यहाँ पे मेंशन कर दो कि आप मतलब ये चीजें, अगर आपने उसके अंदर वहां चीजें डिस्क्राइब नहीं की, क्योंकि वहां पे आपको 50 करैक्टर की चीजें लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ आप डिस्क्राइब कर दो कि जो जो चीजें आप $5 में देना चाह रहे हो, यहाँ पे टिक कर दो। टिक करने के बाद, इसके बाद यहाँ प्राइस पे आपने जस्ट $5 लिखना है स्टार्ट में। ठीक है, कम रखनी है प्राइस। प्राइस रखने के बाद जो नीचे आपकी जो चेक हैं उन्हें अनचेक कर देना है। ठीक है, जो जो चीजें चेक हैं अनचेक कर देना है। अगर आप यहाँ पे अनचेक नहीं करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट नहीं जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि यहाँ पे एक्स्ट्रा सर्विसेज के अंदर जो भी चीजें हैं उनको अनचेक कर दें आप। ठीक है, ये करने के बाद सिंपली आपने किया क्या, आपने यहाँ पे 3 को ऑफ किया, बेसिक रखा, पैकेज के डिस्क्रिप्शन लिखी, 1 डे डिलीवरी रखी, अनलिमिटेड रिव्यूज रखे, जो जो चीजें आप $5 में देना चाह रहे हैं, ठीक है, वो आपने लिखा। इसके बाद प्राइस लिखी, प्राइस लिखने के बाद आपने एक्स्ट्रा सर्विसेज को यहाँ से रिमूव, मतलब वहां से अनचेक किया। अनचेक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दोगे। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपकी 2 चीजें कंप्लीट हो गई, ओवरव्यू एंड प्राइसिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। अब तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन होती है। डिस्क्रिप्शन मींस कि आपकी गिग की सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। इसको लिखने का आसान तरीका ये है कि आपने अपनी सर्विसेज को डिस्क्राइब करना होता है कि आप अपनी सर्विसेज में जो आप ऑफर कर रहे हो उसमें क्या क्या चीजें दोगे। सो बेसिकली इसका आसान तरीका ये है, ठीक है, आप खुद भी टाइप कर सकते हैं, खुद अगर टाइप ना करना चाहें तो आसान तरीका ये है। उसी तरह टॉप 5 टॉप 7 गिग्स आपने ओपन की, ओपन करने के बाद अब क्या किया आपने, आप क्या करते हो, आप हर गिग में से, ठीक है, हर गिग में से एक एक पैराग्राफ उठा लेते हो, हर गिग में से एक एक पैराग्राफ उठा लेते हो। ठीक है, अब मैंने एक गिग ओपन की, उसके डिस्क्रिप्शन को ओपन किया, डिस्क्रिप्शन को ओपन करने के बाद मैंने उसके पैराग्राफ को उठा लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जो मैं चीजें ऑफर कर रहा हूं, जो जो चीजें मैं $5 के अंदर दे रहा हूं, अब मैंने उसके अंदर चेंजिंग करनी है।
अब मैं इन्वेस्टर रेडी फाइनेंशियल प्लान नहीं दे रहा अभी के लिए, तो मैं यहां से इस चीज को रिमूव कर देता हूं, इन्वेस्टर रेडी बिजनेस प्लान। ठीक है, अब आई विल प्रोवाइड योर कंप्लीट बिजनेस प्लान विद 5 years ऑफ फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं कह देता हूँ कि 3 years ऑफ फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर, उसने कहा कि मैं 5 साल का आपको दे रहा हूं, मैंने यहाँ कहा 3 साल का, मैंने उसे कम कर दिया। ठीक है, इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग कर दी, चेंजिंग करने के बाद आपने जो जो चीजें यहाँ, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ग्राफ एंड चार्ट्स नहीं देना चाह रहे, ठीक है, तो आप उसे उस चीज को यहाँ से या उस पैराग्राफ को रिमूव कर दें, बिल्कुल। ठीक है, आई विल प्रोवाइड योर कंप्लीट बिजनेस प्लान विद 3 years ऑफ फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, दैट्स इट। ठीक है, जो जो चीज आपके अकॉर्डिंग है, आपकी सर्विस के अकॉर्डिंग है, आपने यहाँ पे डालनी है। अदरवाइज आपकी सर्विस के अकॉर्डिंग नहीं है तो आपने उस चीज को रिमूव कर देना है और इसके अंदर चेंजिंग लाजमी करनी है। अब कीवर्ड्स की बारी आ गई। आपके कीवर्ड्स 2 दफा यूज हो गए हैं, एक दफा आपके टाइटल के अंदर, एक दफा आपके टैग्स के अंदर, एक दफा आपकी गिग के फर्स्ट पैराग्राफ के डिस्क्रिप्शन के पहले पैराग्राफ के अंदर आपका कीवर्ड जो है वो लाजमी आना चाहिए। ये आपका कीवर्ड हो गया बिजनेस प्लान। ठीक है, अब 3 दफा आपकी गिग की जो है वो कीवर्ड्स की प्लेसमेंट 3 दफा हो चुकी हुई है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मुझे जो है ये पैराग्राफ बहुत अच्छा लगा है, यहाँ से मैं यहाँ से पिक करता हूँ, पिक करने के बाद अपनी गिग में आता हूँ और यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं जो है वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स। ठीक, अब सेम एज इट इज आपने एक ही गिग के अंदर से डाटा नहीं लेना। एक गिग के अंदर से डाटा लेंगे तो आपकी गिग जो है वो ब्लॉक होने का खतरा होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि टॉप 10 गिग्स हैं उनमें से एक एक पॉइंट, एक एक पोर्शन जो है वो ले लें या एक एक पैराग्राफ ले लें, उसके अंदर चेंजिंग लाजमी करनी है, कोई चीज रिमूव कर दें, कोई चीज ऐड कर दें। ठीक है, तो वो आपने लाजमी करनी है। अब इसका आपको फायदा बताता हूँ, मैं अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन को कंप्लीट कर लूं, इसके बाद इसका फायदा बताता हूँ। जब जो चीज आप एक दफा किसी की गिग से ले लें, आपने उसको दोबारा वहां से उस गिग के अंदर नहीं जाना। ठीक है, अब मेरा फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हुआ, मैं सेकंड पैराग्राफ लिखना चाह रहा हूं। मैं सेकंड पैराग्राफ में जो जो चीजें जो है वो उठाना चाह रहा हूं यहाँ से किसी की गिग के अंदर से, मैंने वो वहां से पिक किया। पिक करने के बाद यहाँ आके अपने बिजनेस प्लान के अंदर जो है वो डाल दिया। अब जो जो चीजें मैं दे रहा हूँ, ठीक है, मैं वो लिखता हूँ, बाकी चीजें यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, कंप्लीट बिजनेस प्लान इंक्लूड। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने जो है उसके अंदर से उनके डिस्क्रिप्शन के अंदर से चीजें ली। चीजें लेने के बाद जो जो मेन इंपॉर्टेंट मैं $5 में ऑफर कर रहा हूँ, मैंने वो चीजें लिखी। वो चीजें लिखने के बाद जो चीजें मुझे रिमूव करनी थी मैंने वो रिमूव कर दी, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, ये हर गिग के अंदर आपको शो होंगी। तो आपकी सर्विस के अकॉर्डिंग भी जो भी आप सर्विस दे रहे होगे उसके अकॉर्डिंग चीजें सिमिलर होंगी, लेकिन आपने उनको चेंज करके अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखना है। कोई चीज एज इट इज कॉपी करके आपने नहीं डालनी, उसको चेंज लाजमी करना है। बार बार आपको कह रहा हूं, चेंज नहीं करोगे तो गिग ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपके गिग की मतलब के जो आपका कीवर्ड है वो 3 दफा आ चुका है। एक दफा आपके टाइटल के अंदर, एक दफा आपके टैग्स के अंदर, एक दफा आपके मतलब के जो डिस्क्रिप्शन है उसके पहले पहले पैराग्राफ के अंदर। आपके गिग की डिस्क्रिप्शन के सेकंड पैराग्राफ के अंदर आपका कीवर्ड लाजमी आना चाहिए, बिजनेस प्लान। ठीक, अब आपके टोटल 4 दफा कीवर्ड्स की प्लेसमेंट हो गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ज्यादा कीवर्ड्स की मतलब 5 से 6 दफा भी नहीं होनी चाहिए, 4 से 5 दफा अगर आपके कीवर्ड्स की प्लेसमेंट है, इनफ। ठीक है, 4 से 5 दफा आपके कीवर्ड्स को आपने डिस्क्राइब किया हुआ है अपने गिग के अंदर, अपने टाइटल के अंदर, अपने टैग्स के अंदर, बहुत है। ठीक, अब आपने करना यह है, फर्स्ट पैराग्राफ लिख लिया आपने, सेकंड पैराग्राफ लिखा, 1200 करैक्टर आप यहाँ पे लिख सकते हो। कोशिश करें कि यहाँ से आप
800 से 1000 कैरेक्टर की अपनी डिस्क्रिप्शन लिखें, लाजमी लिखें। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं कोई और गिग ओपन कर लेता हूं, और गिग ओपन करने के बाद मैं उनके जो है फाइनेंशियल प्लान के अंदर जाता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं फाइनेंशियल प्लान दे रहा हूं तो मैं यहां से पिक करता हूं, पिक करने के बाद अपने उसमें डालता हूं। ठीक है, अब माय कंप्लीट फाइनेंशियल बिजनेस प्लान। ठीक है, अब मैं 3 साल का दे रहा हूं, जो जो चीजें मैंने ऐड करनी है आप अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग यहां से एडजस्ट करेंगे चीजें। ठीक है, अगर आप यहां से एडजस्ट नहीं करेंगे तो आपके लिए मसला हो जाएगा, इसलिए अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग जो जो आपको काम आता है वही चीजें डालेंगे, जो काम नहीं आता उसको नहीं डालेंगे। इसी तरह जिस तरह मैं हर गिग के अंदर से चीजें ले रहा हूं, ठीक है, हर गिग के अंदर से पैराग्राफ ले रहा हूं, अगर इसी तरह लेंगे उसको चेंज करेंगे तो आपके लिए फायदा है, आपकी गिग की एसईओ अच्छी होगी और आपकी गिग को आपके उसके ऊपर इंप्रेशंस और क्लिक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इंप्रेशन और क्लिक क्या होते हैं ये इंशाल्लाह आगे आने वाली क्लासेस में हम जो है, जो कल की क्लास होगी उसमें हम फाइबर को कंप्लीट जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी के लिए गिग क्रिएशन की तरफ रहें सर। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, किसी और गिग के अंदर आता हूँ। गिग में आने के बाद मैं उसके डिस्क्रिप्शन देखता हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वाई चूज मी। ठीक है, ये मुझे पैराग्राफ अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं अपने उसमें आता हूँ। ठीक है, अब अब we do not offer templates, our team work on each business plan for start and recommend 100% relevant to the business from start। ठीक है, वी ऑफर 3 डॉक्यूमेंट्स, मैं यहाँ इसको रिमूव कर देता हूँ। आप अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग यहाँ से चीजें सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब वाई चूज मी मैंने यहाँ से जो है वो लिया, पिक किया, पिक करने के बाद मैंने यहाँ से उसके अंदर जो है मुझे जो चीजें लगी, जो जो चीजें मैंने रिमूव करनी थी वो रिमूव किया उसे। ठीक है, और यहाँ से भी आपने चीजें चेंज करनी है, मैं नहीं कर रहा क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ से आपने चीजें लाजमी अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग चेंज करनी है। अब मैं किसी और गिग के अंदर जाता हूँ, उस गिग के अंदर नहीं जाना जिस गिग में से पहले आपने पैराग्राफ ले लिया है, उस गिग में कोशिश करनी है, उस गिग में नहीं जाना। अब ये लास्ट वाला मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ से पिक करता हूँ, पिक करने के बाद अपने गिग के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। अब मेरी टोटल 863 कैरेक्टर की एक डिस्क्रिप्शन बन गई है। ये डिस्क्रिप्शन 8 से 10 गिग्स का मजमुआ है, एक गिग की डिस्क्रिप्शन नहीं है, 8 से 10 गिग्स का मजमुआ है। 8 से 10 गिग्स इसमें शामिल हैं, 8 से 10 गिग के सर्चेज इसमें शामिल हैं, लोग जो चीज सर्च कर रहे हैं वो इसमें शामिल है। आपकी गिग जो है वो रैंक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इससे। ठीक है, अब आपने दोबारा मैं बताता हूँ कीवर्ड्स की प्लेसमेंट आपने यहाँ पे 1000 वर्ड्स लाजमी करने हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कोई मेन चीज आ जाती है, अब 3 years ऑफ फाइनेंशियल प्रोजेक्शन आप इसे हाईलाइट करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि क्लाइंट इसको देखे, तो आप इसे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये आपको लाइट का ऑप्शन नजर आ रहा है, लाइट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये हाईलाइट हो जाएंगी, ये चीजें जो हैं वो हाईलाइट हो जाएंगी, क्लाइंट इसको देखेगा, फोकस इसके ऊपर होगा। तो आपने ये चीजें जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर, कीवर्ड्स की प्लेसमेंट दोबारा बता दूं, टाइटल के अंदर, टैग के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर 3 दफा, 2 से 3 दफा, एक टॉप पे पहले पैराग्राफ के अंदर, एक दरमियान में सेकंड पैराग्राफ के अंदर, और एक लास्ट पे जो है वो 3rd पैराग्राफ के अंदर या आपके 4th पैराग्राफ के अंदर। आपकी 5 दफा कीवर्ड्स की प्लेसमेंट मस्ट है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, ये डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आगे चीजें बहुत आसान है, जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अब आपने रिक्वायरमेंट के अंदर क्लाइंट से जो चीज आपने मांगनी है स्टार्ट के लिए, ठीक है, आप जो चीज मांगना चाह रहे हैं उससे, कोई भी फॉर एग्जांपल क्लाइंट आपके प्रोफाइल को देखे, जब आपको मैसेज करने लगे उसे क्या चीज शो हो, क्या मैसेज शो हो। ठीक है, अब मैं यह लिखता हूँ, प्लीज प्रोवाइड मी ऑल द, ये आप अपनी मर्जी के ऊपर, आपने कुछ भी पूछना है उससे, कुछ भी मतलब आप अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग जो चीज मांगना चाह रहे हैं आप उसे मांग लें, ये आपके ऊपर डिपेंड कर, ये आपके ऊपर डिपेंड है टोटल। ठीक है,
अब आपने करना ये है, ये करने के बाद यहाँ पे ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जो भी क्लाइंट होगा आपका, उसके पास जब वो आपको मैसेज करेगा तो फर्स्ट उसके पास ये मैसेज जाएगा कि वो इस चीज को रीड करेगा और इसके अकॉर्डिंग आपको चीजें प्रोवाइड करेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, ये करने के बाद आपने सिंपल सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपका आ जाता है गैलरी। ठीक है, गैलरी में आपने करना ये है, गूगल खोलना है। गूगल